हो समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यज्ञ एक सामूहिक कार्य है। अनेक व्यक्ति मिलकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। अनेक व्यक्तियों के सहयोग से यज्ञ किया जाता है और यज्ञ उपलक्षण है, प्रतीक है कि हमें किसी भी परोपकार का कार्य को यदि हमें करना है तो वो संगठन के माध्यम से करना चाहिए। उससे अधिक परोपकार हो सकता है। यदि व्यक्ति अकेला परोपकार का कार्य करेगा तो वो इतना नहीं कर सकता। तो जब संगठन के माध्यम से किसी बड़े परोपकार के कार्य को किया जाता है तो उसमें कौन कौन से विघ्न आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, सफलताएं क्यों नहीं मिलती, उसका क्या उत्तर है, इस विषय में हमने कल चर्चा की थी। साधारण यज्ञ के अंदर 4 ऋत्विक होते हैं और 2 यजमान और यजमान की पत्नी, कुल मिलाकर 6 हो गए। जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें 16 ऋत्विक होते हैं। तो ये जो सामान्य यज्ञ के अंदर 4 ऋत्विक और यजमान की पत्नी, या दूसरे शब्दों में कहें जो 6 आसन हैं, इन 6 आसनों के माध्यम से यज्ञ को सफल किया जाता है और इनमें कहीं ना कहीं कोई न्यूनता रहेगी तो यज्ञ सफल नहीं होगा। सबसे पहले है यजमान का आसन। जो किसी बड़े कार्य को करने की इच्छा रखता है तो उसका संकल्प क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पवित्र संकल्प नहीं है तो उसका जो बड़ा कार्य है वो सफल नहीं होगा। यदि वो संकल्प उसका स्वार्थ से युक्त है, परोपकार से युक्त नहीं है, तो वो अपवित्र संकल्प है। और यदि सबके हित की भावना से युक्त संकल्प है तो वो पवित्र संकल्प है। दूसरा, उस बड़े कार्य की योजना बनाने वाला भी कोई होता है, उसको होता कहना चाहिए। होता ऋग्वेद का विद्वान होता है। वो यज्ञों के अंदर ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। तो कोई भी जो बड़ा कार्य किया जा रहा है उसमें योजना बनाने वाला भी बुद्धिमान होना चाहिए। जैसे युद्ध होते हैं, एक देश के दूसरे देश के साथ युद्ध होते हैं, तो अब किसी देश के साथ युद्ध करना है तो उस युद्ध में किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए? तो योजना बनाने वाला अनुभवी होना चाहिए। उसको पीछे जो जो युद्ध हुए दूसरे देशों के साथ, वहाँ पर कहाँ कहाँ हार हुई, कौन सा देश हारा, कौन सा देश जीता, क्यों जीता, क्या कारण रहा,
और छोटे काल के युद्ध भी होते हैं, लंबे चलने वाले युद्ध भी होते हैं। जो इस सारे इतिहास को, ज्ञान विज्ञान को, अनुभवों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाता है, तो वो फिर उसका जो युद्ध है वो सफल होगा। तो ये होता के विषय में। इसी प्रकार से क्रांतियाँ होती है, अनेक इतिहास के अंदर अनेक क्रांतियाँ हुई। तो जो यजमान है, जो क्रांति करना चाहता है, उसने यदि ऐसे व्यक्तियों को योजना बनाने के लिए नियुक्त किया है जो क्रांतियों के इतिहास को जानते हैं कि वहाँ उस देश में क्रांति हुई, वहाँ क्रांति हुई, वहाँ क्रांति हुई, और वो क्रांति सफल हुई या असफल हुई, असफल हुई, क्यों असफल हुई, क्या कारण रहे, जो इस प्रकार से क्रांतियों के विषय में अच्छा ज्ञान विज्ञान रखता है और ऐसे अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त करता है क्रांति की योजना बनाने के लिए, तो वो क्रांति क्या है, सफल होगी। तो ये दूसरा आसन है, कौन सा, होता का आसन। होता ऋग्वेद का जाता होता। तीसरा आसन होता है उद्गाता का। तो यज्ञों के अंदर जो उद्गाता होता है वो सामवेद के मंत्रों का गान करता है। उसकी एक टीम होती है, वो सामवेद के मंत्रों को गाती है। और उपासना का संबंध हम रुचि के साथ करते हैं। तो उस बड़े कार्य के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होने चाहिए जो सभी को उस कार्य में रुचि उत्पन्न करें। कभी कभी रुचि कम हो जाती है, तो वो रुचि उत्पन्न करते रहे। जैसे जब युद्ध होता है तो सेना के साथ कुछ वो बाजे बजाने वाले या गीत गाने वाले ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, ठीक है ना। सेना के बैंड होते हैं और उनके गीत होते हैं जो युद्ध करने के लिए उत्साह बढ़ाते हैं। तो किसी संगठित कार्य को करते समय कुछ ऐसे व्यक्ति भी नियुक्त करने चाहिए जो उस कार्य में रुचि को बढ़ाएं, रुचि कार्यकर्ताओं की बढ़ती रहे, तो उससे वो कार्य क्या है, सफल होता है। चौथा आसन है अध्वर्यु का। अध्वर्यु योजनाओं को क्रियान्वित करता है, ठीक है ना। जैसे युद्ध का उदाहरण ले लीजिए। एक तो है किसी ने, बड़े अधिकारी ने युद्ध की योजना बनाई कि अमुक देश के ऊपर आक्रमण करना है, इस समय करना है, दिन में करना है, रात में करना है, कौन कौन जाएगा, कहाँ से करना है, कौन कौन सा साजो सामान साथ में ले जाना है, हवाई हमला करना है या भूमि से आक्रमण करना है, ये तो योजना बनाने वाले। और फिर उसको, उस योजना को क्रियान्वित करने वाले कौन होंगे, वो जो युद्ध के मैदान के अंदर जाएंगे, सेनापति होंगे, सैनिक होंगे, कर्नल होंगे, मेजर होंगे, ठीक है ना। तो ये अध्वर्यु के रूप में समझने चाहिए जो युद्ध करते हैं, ठीक है। तो वो किसी संगठित कार्य को क्रियान्वित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी बुद्धिमान होने चाहिए। अध्वर्यु शब्द ध्वरा हिंसा कर्मा धातु है, ध्वरति हिंसा कर्मा, उससे उल्टा हो गया अध्वरा, मतलब कि जो हिंसा नहीं करता, हिंसा नहीं होने देता। तो योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो, अन्याय ना हो, पक्षपात ना हो, चोरी आदि की संभावना ना हो। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, ठीक है। तब तो वो कार्य सफल होगा और उस कार्य के अंदर जो धन लग रहा है उस धन का सदुपयोग होगा। और यदि ऐसे आलसी, प्रमादी, मूर्ख व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जो चोरों को ठेका दे रहा है, चोरों से माल ले रहा है, खरीद रहा है, ठीक है ना, अन्याय कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, तो उससे क्या है, धन का अपव्यय होगा और फिर उस कार्य में ईश्वर की ओर से भी सहयोग नहीं मिलेगा, वो कार्य सफल नहीं होगा। तो कौन कौन से आसन हो गए? एक तो
यजमान का आसन, दूसरा अध्वर्यु का आसन, तीसरा होता, चौथा उद्गाता, पांचवा ब्रह्मा। अब जो योजना बनाने वाला है उसमें भी कुछ न्यूनता हो सकती है, कुछ कमी हो सकती है। जो योजना को क्रियान्वित करने वाला है उसमें भी कुछ कमी हो सकती है, वो भी कुछ हिंसा दोष से युक्त हो सकता है। जो योजना में उत्साह बढ़ाने वाला है उद्गाता, उसकी भी कुछ कमी हो सकती है कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने में। तो एक ऐसा विद्वान व्यक्ति भी होना चाहिए जो इन सभी विषयों की जानकारी अच्छी रखने वाला हो, सभी क्षेत्रों की अच्छी जानकारी रखने वाला हो और उनसे अधिक विद्वान हो। किनसे? होता से भी, अध्वर्यु से भी, उद्गाता से भी। तो वो उनकी त्रुटियों को, दोषों को देख सकता है, समझ सकता है, संकेत कर सकता है और दूर करने के लिए प्रयास करेगा। जैसे होता है, गाड़ी जा रही होती है तो कभी कभी लाल झंडी दिखा दी जाती है, भाई गाड़ी रोको, अभी गड़बड़ी है, ठीक है ना, फिर हरी झंडी दे दी जाती है। तो उसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संकेत करे, भाई अभी ये गड़बड़ी हो रही है, यहाँ ठीक करो, अभी कार्य को रोको। तो इस प्रकार से ये 5 आसन हो गए। फिर छठा आसन है यजमान की पत्नी। जिस यजमान ने संकल्प लिया है किसी बड़े कार्य को करने का, यदि वो अपने जैसे और व्यक्तियों का निर्माण नहीं करता तो उस व्यक्ति के मरने के साथ ही संकल्प भी क्या है, मर जाएगा। फिर वो कार्य समाप्त हो जाएगा। तो वो कार्य अमर हो, कार्य आगे तक चलता रहे, इसके लिए जो कोई बड़ा कार्य का नेता है वो अपने जैसे अनेक व्यक्तियों को उत्पन्न करे। यजमान की पत्नी है, वो संतान के रूप में यजमान को देती है, वो संतान उस वंश परंपरा को आगे चलाता है, उसका संकल्प बढ़ता है। तो मान लीजिए किसी कारण से संतान दुष्ट हो गई या संतान उत्पन्न नहीं हुई, तो फिर संकल्प आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए आवश्यक है कि वो जो यजमान है वो अपने प्रभाव को उत्पन्न करे, वो समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करे जो उसके संकल्प को आगे बढ़ाते रहे और ये जो परोपकार का कार्य है वो चलता रहे। तो इन 6 आसनों के ऊपर हम विचार करके संगठित कार्य को सफल कर सकते हैं। दूसरा विषय आज लेते हैं प्रेरक वाक्य में कुछ वाक्यों के ऊपर विचार करते हैं। एक प्रेरक वाक्य है कि सदा मृत्यु को देखने वाला व्यक्ति तेजी से सोचता है, तेजी से करता है, फलतः लक्ष्य की ओर तीव्र प्रगति होती है। इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं, जो बुढ़ापे को देखता है कि बुढ़ापा आने वाला है, अथवा आगे भविष्य में आने वाली विघ्न बाधाओं को देखता है कि ये अनुकूलताएं हमेशा रहेगी नहीं, कभी बाधाएं भी आ सकती है, बुढ़ापा भी आएगा, और काम अधिक है, समय कम है, जो इस रूप में विचारता है, तो उसके अंदर फिर तीव्रता उत्पन्न होती है। जो ये विचारता है कि अभी तो समय बहुत है, हो जाएगा काम, तो वो उसके अंदर फिर शिथिलता आएगी। तो विघ्न बाधाओं, भविष्य में आने वाली विघ्न बाधाओं के ऊपर विचार करके, भविष्य में आने वाली वृद्धावस्था के ऊपर विचार करके मनुष्य अपने कार्य को तेजी से कर सकता है। जैसे एक उदाहरण है कि मान लीजिए किसान खेत की फसल पक गई है, उस फसल को काट रहा है। अब मान लीजिए उसको पता लग जाए कि आंधी आने वाली है, तो अब वो सामान्य रूप से नहीं काटेगा, अब तेज़ी से काटेगा, क्योंकि आंधी बारिश आ गई तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। वो भविष्य में आने वाली आपत्ति को देख रहा है। इसी प्रकार से जो मनुष्य भविष्य में आने वाली आपत्ति को
देखता है, विचारता है, बुढ़ापा है और भी विघ्न बाधाएं हैं, मृत्यु है, तो वो अपने कार्य को तेजी से कर सकता है। इसलिए अनित्यता के ऊपर भी हमें विचार करते रहना चाहिए और कार्य में तीव्रता को उत्पन्न करना चाहिए। दूसरा वाक्य है, मन के अंदर जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, तो उन विकारों को दूर करने का क्या उपाय है? मन के अंदर विकार कैसे उत्पन्न ना हो, तो उसका एक उपाय यहाँ पर वाक्य के अंदर दिया है कि स्वयं को हमेशा उत्तम कार्यों में व्यस्त रखना। तो जो व्यक्ति अपने आप को उत्तम कार्यों में व्यस्त रखता है, महान लक्ष्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, तो वो फिर उसके अंदर, मन के अंदर विकार उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है। और जो कार्यों में व्यस्त नहीं रहेगा, जिसके पास खाली समय होगा, तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो कार्यों में व्यस्त रहने के लिए एक तो पहले कार्यों की योजना बनानी चाहिए प्रतिदिन, कि आज मुझे ये कार्य करना है और इतने समय में कर देना है। ये कार्य करना है और इतने समय में करना है। ये ऋत्विक की भावना है। यज्ञ के अंदर ऋत्विक होता है ना, ऋत्विक का क्या अर्थ बताया था? वो कार्यों का निर्धारण करता है, ये कार्य करना है और इतने समय में करना है, ये यज्ञ करना है और इतने समय में पूरा हो जाना है। जैसे विद्यालयों के अंदर भी, विश्वविद्यालयों के अंदर भी सेमेस्टर होते हैं, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, इतने वर्ष में कोर्स पूरा कर देना है और परीक्षा हो जानी है। तो इस प्रकार से प्रतिदिन कार्यों का निर्धारण करना चाहिए कि आज ये कार्य करना है और इतने समय में कर देना है। तो इससे जब वो कार्य पूरा हो जाता है, इससे उत्साह बढ़ता है, संकल्प शक्ति भी बढ़ती है और व्यक्ति व्यस्त रहता है। और व्यस्त रहने से उसके अंदर ये विकार उत्पन्न नहीं होते। विकार उत्पन्न न होने से उसका मन क्या है? प्रसन्न रहता है। तो ये एक उपाय है, मन को व्यस्त रखकर हम विकारों से बच सकते हैं। एक वाक्य में दिया है कि व्यक्ति दिन भर बनता बिगड़ता रहता है। जब अच्छे कार्य करेंगे तो व्यक्ति का निर्माण होगा, बुरे कार्य करेगा तो व्यक्ति बिगड़ जाएगा। ईश्वर की उपासना करेगा तो उसका निर्माण होगा, लौकिक पदार्थों की उपासना करेगा, लौकिक पदार्थों में रुचि रखेगा तो वो बिगड़ जाएगा। ज्ञान को बढ़ाता रहेगा तो उसका निर्माण होगा, और ज्ञान को बढ़ाएगा नहीं, स्वाध्याय करना छोड़ देगा तो वो बिगड़ जाएगा। तो वही बात आगे लिखी है, उल्टे ज्ञान कर्म उपासना से बिगड़ता रहता है। उल्टा ज्ञान, अपने ज्ञान को शुद्ध करने का प्रयास नहीं करता सत्संग से, स्वाध्याय से, चिंतन मनन से, तो वो फिर बिगड़ता रहता है। कर्म, उल्टे कर्म से बिगड़ता रहता है, उल्टे कर्म करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, आलस्य प्रमाद करता है, उससे बिगड़ता है। और उल्टी उपासना से बिगड़ता है, ईश्वर की उपासना नहीं करता, लौकिक पदार्थों में रुचि रखता है, लौकिक कार्यों में रुचि रखता है, तो वो बिगड़ता है। और सच्चे ज्ञान, सच्चे कर्म और सच्ची उपासना से सुधरता रहता है। साधक इस बात को सदा ध्यान में रखता है, सजग रहता है और अपने को सुधारता रहता है। यही प्रक्रिया लंबे समय तक चलते रहने पर इसमें दृढ़ता आ जाती है। किसमें दृढ़ता आ जाती है? बनने, अच्छे कर्म, अच्छी उपासना और अच्छे ज्ञान में दृढ़ता आ जाती है, या निर्माण के कार्य में दृढ़ता आ जाती है। वो अपने को बनाता ही रहता है। योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है,
दूसरे पाद के अंदर है, स तो दीर्घकाल निरंतर्ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। पहले पाद के अंदर है ये, समाधि पाद के अंदर, ठीक है। तो अभ्यास दृढ़ कैसे होता है, और अभ्यास का अर्थ बताया गया है योग के अंगों का अनुष्ठान करना। योग के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों के अंदर ज्ञान, कर्म, उपासना आ जाएगा, ठीक है ना। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, इस तीनों के अंतर, इस 8 अंगों के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो इन 8 अंगों का अनुष्ठान कैसे करता है? लंबे समय तक करता है, निरंतर करता है। और तीसरी बात बताई, सत्कारा सेवितो। सत्कार के 4 अर्थ बताए हैं, श्रद्धापूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, विद्या पूर्वक, तपस्या पूर्वक। तो इस प्रकार से करने से ये जो बातें हैं उसकी दृढ़ हो जाती है जीवन के अंदर, फिर वो शीघ्र ही वो बिगड़ता नहीं है। तो इन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धापूर्वक हम यम, नियम आदि योग के अंगों का अनुष्ठान करें, तपस्या पूर्वक करें। कभी कभी कष्ट होता है अपने धर्म का पालन करने में, कर्तव्य का पालन करने में, तो कष्ट होने पर भी उन धर्म और कर्तव्यों का पालन करना तपस्या है, उससे व्यक्ति दृढ़ होता है। ब्रह्मचर्य पूर्वक मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखते हुए योग के अंगों का अनुष्ठान करना है। यदि मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा तो ज्ञान स्थिर नहीं होगा, ज्ञान नष्ट हो जाएगा, और ज्ञान के नष्ट हो जाने पर, अविद्या के उत्पन्न हो जाने पर फिर व्यक्ति के बिगड़ने की संभावना रहेगी, वो बिगड़ जाएगा। और विद्या पूर्वक करना चाहिए। सब ये जो योग के 8 अंग हैं, इनका हमें ठीक ठीक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। अहिंसा का स्वरूप क्या है, सत्य का स्वरूप क्या है, ध्यान का स्वरूप क्या है, आदि आदि, प्राणायाम का स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार से लंबे समय तक निरंतर और सत्कार पूर्वक इनका सेवन करेंगे तो ये दृढ़ हो जाएंगे। या दूसरे शब्दों में कहें, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना हमारी दृढ़ हो जाएगी, और इसके दृढ़ होने से फिर व्यक्ति का निर्माण होता जाएगा। फिर एक वाक्य में दिया है, सांसारिक लोग सांसारिक विषयों में रुचि रखते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ने में कष्ट होता है। और जब कोई व्यक्ति सांसारिक मार्ग से आध्यात्मिक मार्ग के अंदर आता है तो अभी ईश्वर तो मिला नहीं है और संसार के विषयों को छोड़ना पड़ रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं खाली तो नहीं हो जाऊंगा, ईश्वर मिला नहीं और संसार के विषयों को मैं छोड़ रहा हूँ तो सुख कहाँ से मिलेगा। इस कारण से उसको लौकिक मार्ग को छोड़ने में कठिनाई होती है। तो उसका समाधान इस वाक्य के अंदर दिया है। वाक्य में कहा है, प्रारंभिक साधक सोचता है कि संसार के दुख मिश्रित सुखों को छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। एक तरफ तो इन सांसारिक सुखों को छोड़ देवें, दूसरी ओर अभी ईश्वर का सुख मिलना प्रारंभ हुआ नहीं है तो मेरे पास क्या रहेगा। सांसारिक विषयों का सुख भी चला गया और ईश्वर का सुख मिला नहीं, जबकि जीवात्मा तो सुख चाहता है। जीवात्मा का स्वभाव क्या है, वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अब सांसारिक विषयों को छोड़ दिया तो सुख तो चला गया उसके पास से, और ईश्वर का सुख मिला नहीं, अब सुख कहाँ से लेगा फिर, ये समस्या आ गई। तो इसका समाधान दिया है, मैं तो, फिर ये भी दिया है, मैं तो खाली हो जाऊंगा, कुछ सुख मेरे पास रहेगा ही नहीं। तब ऐसा सोचे कि संसार का सुख छोड़ते ही तृष्णा क्षयजन्य संतोष सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है ना।
लौकिक पदार्थों का सुख छोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, बाहर का इंद्रियों का सुख छोड़ा है तो उससे मन के अंदर सात्विकता उत्पन्न होगी, सत्वगुण उभरेगा, तृष्णा का क्षय होगा, राग द्वेष आदि हटेंगे, रजोगुण हटेगा, सत्वगुण उभरेगा और वो अंदर का सुख मिलेगा। चलो अभी ईश्वर का सुख नहीं मिला, लेकिन मन की एकाग्रता से, शांति से उसका भी सुख होता है, वो सुख मिलेगा। सुख से वो वंचित नहीं हो जाएगा। इंद्रियों के विषय नहीं मिल रहे, इंद्रियों का सुख नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अब उसको मन का सुख मिलेगा, मन उसका शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, ये भी एक सुख है, इसलिए वो खाली नहीं होगा। और फिर इसको और आगे बढ़ते बढ़ते वैराग्य को प्राप्त करके फिर वो समाधि में ईश्वर का सुख भी प्राप्त कर सकता है। तो संतोष के सुख के बारे में बता रहे हैं कि जो कि संसार के बड़े से बड़े सुख से भी महान होता है। कौन सा सुख? संतोष का सुख संसार के बड़े से बड़े सुख से भी महान होता है। यहाँ संसार का कौन सा सुख लेना है? समाधि का सुख, संप्रज्ञात समाधि का सुख या वैराग्य का सुख? तो यहाँ पर लौकिक विषयों का सुख लेना है, ठीक है ना। इंद्रियों के माध्यम से जो हमें बड़े से बड़े सुख मिलते हैं, उनसे भी ये जो संतोष का सुख है ये क्या है? महान है। मतलब कि सत्वगुण से जो सुख मिलता है वो इंद्रियों से मिलने वाले सुख से अधिक बड़ा होता है। इसलिए उस सत्वगुण के सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हम इंद्रियों के विषयों के सुख को छोड़ेंगे। इंद्रियों के विषयों में सुख लेना नहीं छोड़ेंगे तो सत्वगुण का सुख नहीं मिलेगा। और फिर ईश्वर के सुख को प्राप्त करने के लिए सत्वगुण के सुख को भी छोड़ना पड़ेगा, सत्वगुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा। सत्वगुण से वैराग्य नहीं होगा तो ईश्वर का सुख भी नहीं मिलेगा। तो ये क्रम है, इस प्रकार से विचारना चाहिए। यही था।